नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान की सबसे शानदार कहानियों में से एक को समझने जा रहे हैं और वो है मानव प्रजनन। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व, सहयोग और एक नए जीवन के बनने की कहानी है। सवाल ये है कि आखिर कैसे सिर्फ दो कोशिकाएं मिलकर एक पूरे इंसान को जन्म देती हैं। चलिए इस अविश्वसनीय सफर की हर परत को खोलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं उन दो सिस्टम से जो इस पूरी कहानी के हीरो हैं। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के दिल में दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे सिस्टम काम करते हैं, पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली। दोनों का अपना अपना खास काम है, पर जब ये साथ मिलते हैं तभी एक नए जीवन का निर्माण होता है। जो पुरुष प्रणाली है उसे एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री की तरह समझिए। इसका एक ही काम है शुक्राणुओं को बनाना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना। वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं और बाकी की जो नलिकाएं और ग्रंथियां हैं वो एक ऐसा पोषक लिक्विड बनाती हैं जो इन शुक्राणुओं को उनकी मुश्किल यात्रा पर ले जाता है और उनकी हिफाजत भी करता है। दूसरी तरफ महिला प्रणाली मल्टीफंक्शनल है। ये न सिर्फ अंडाणु यानी डिंब बनाती है, बल्कि ये निषेचन के लिए सही माहौल भी देती है और फिर 9 महीने तक बढ़ते हुए भ्रूण को पालती पोसती है। अंडाशय, गर्भाशय और दूसरी सभी संरचनाएं, ये सब मिलकर इस कमाल की प्रक्रिया को मुमकिन बनाती हैं। तो हमने दोनों सिस्टम को समझ लिया। अब जरा उन संदेशवाहकों पर गौर करते हैं जो असल में जेनेटिक जानकारी लेकर चलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु, इन जरूरी कोशिकाओं को गैमीट कहते हैं और इनका बनना भी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। पुरुषों में इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जो यौवन यानी प्यूबर्टी के साथ शुरू होती है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है जनन कोशिकाओं से, जिनमें मियोसिस नाम का एक खास सेल डिवीजन होता है, और इसका नतीजा लाखों करोड़ों छोटे गतिशील शुक्राणु, जिनमें से हर एक के पास पिता के जेनेटिक कोड का आधा हिस्सा होता है। अब यहाँ पर मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। पुरुषों और महिलाओं में गैमीट बनने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ पुरुष यौवन से लेकर बुढ़ापे तक लगातार शुक्राणु बनाते रहते हैं, वहीं महिलाएं अपने सभी संभावित अंडों के साथ ही पैदा होती हैं। ये प्रक्रिया उनके जन्म से बहुत पहले शुरू होती है और मेनोपॉज पर जाकर खत्म हो जाती है। ये बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष प्रणाली जहां लगातार काम करती है, वहीं महिला प्रणाली एक तय साइकिल पर चलती है, जिसे मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये हर महीने शरीर को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करने की एक हार्मोनल लय है। ये टाइमलाइन मासिक धर्म चक्र के 4 जरूरी फेज दिखाती है। पहला है मासिक धर्म, जिसमें गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकलती है। फिर आता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें एक अंडा मैच्योर होता है। लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडा रिलीज होता है। और आखिर में ल्यूटियल फेज गर्भाशय को तैयार करता है। ये सब हार्मोन्स का एक कॉम्प्लेक्स डांस है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए एक बहुत छोटी सी विंडो बनाता है। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जो सब कुछ बदल देता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ये शुक्राणु के लिए एक जबरदस्त यात्रा है, एक मैराथन की तरह, जिसमें कई बाधाएं हैं और मंजिल सिर्फ एक है, अंडे तक पहुंचना। जरा सोच कर देखिए, एक बार की स्खलन में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु अपनी रेस शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सेना है जो एक ही लक्ष्य के लिए दौड़ रही है। लेकिन महिला प्रजनन पथ में उनका सामना करने वाली मुश्किलें भी बहुत बड़ी होती हैं। करोड़ों में से सिर्फ कुछ 100 ही अंडे के पास तक पहुंच पाते हैं और अंत में जीत सिर्फ एक की होती है। उस एक शुक्राणु को ज़ोना पेलुसिडा नाम की अंडे की बाहरी परत को तोड़ना होता है, और जैसे ही वो कामयाब होता है, अंडा तुरंत खुद को बदल लेता है और बाकियों के लिए दरवाजा बंद कर देता है। ये पक्का करने के लिए कि सिर्फ एक ही जेनेटिक ब्लूप्रिंट अंदर आए। और यहीं एक बहुत ही अहम बात सामने आती है। बच्चे का लिंग क्या होगा, ये निषेचन के उसी पल में तय हो जाता है। देखिए, अंडे में हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन शुक्राणु में एक्स भी हो सकता है और वाई भी। अगर एक्स वाला शुक्राणु जीतता है तो लड़की होती है, और अगर वाई वाला शुक्राणु जीतता है तो लड़का। तो वैज्ञानिक रूप से ये कहना बिल्कुल सही है कि बच्चे का लिंग पिता से तय होता है, माँ से नहीं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया सेल बनता है, जाइगोट।
इसमें माता और पिता दोनों के जेनेटिक मटेरियल का पूरा सेट होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ये एक अकेली कोशिका तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देती है और गर्भाशय की ओर अपना सफर तय करती है, जहां ये गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाएगी और यहीं से शुरू होगा 9 महीने का अद्भुत निर्माण। अगले 9 महीनों में जो विकास होता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। पहले महीने के आखिर तक भ्रूण का दिल बन जाता है और धड़कने लगता है। दूसरे महीने के अंत तक हाथ, पैर और उंगलियां बन जाती हैं। 5वें महीने तक पहली हलचल महसूस होने लगती है। ये एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान बनने का तेज और बेहद बारीकी से रचा गया सफर है। इस पूरे विकास के पीछे एक बहुत ही खास अंग का हाथ होता है, अपरा यानी प्लेसेंटा। ये माँ और बच्चे के बीच एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, वेस्ट को हटाता है और ज़रूरी हार्मोन्स भी बनाता है। मतलब ये पक्का करता है कि बच्चे को बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मिले। 9 महीने के इस अद्भुत विकास के बाद अब सफर का आखिरी पड़ाव आता है, दुनिया में आगमन और पहला आहार। यहीं से गर्भ के बाहर की जिंदगी शुरू होती है। बच्चे का जन्म, जिसे प्रसव कहते हैं, एक बेहद जटिल न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम से शुरू होता है। भ्रूण और प्लेसेंटा से सिग्नल मिलते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसी हार्मोन की वजह से गर्भाशय में जोरदार संकुचन होता है, जो बच्चे को जन्म नहर से बाहर धकेलता है। जन्म के ठीक बाद माँ का शरीर स्तनपान के जरिए पोषण और सुरक्षा देने के लिए तैयार रहता है। पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये किसी तरल सोने की तरह है, जिसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज होती हैं, जो नई जन्मे बच्चे के इम्यून सिस्टम को शुरू करने और उसे इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती हैं। तो एक सूक्ष्म दौड़ से लेकर 9 महीने के जटिल निर्माण तक मानव प्रजनन की यह कहानी असल में संभावना, हिम्मत और जीवन की जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारी साझी जैविक विरासत और आने वाली पीढ़ियों की क्षमता की याद दिलाती है।